we have Mr. Krishan Kanaiya from Mirai Asset Financial Services, and I'll be asking him some questions which we as finance professionals want to know. तो हमारे साथ मिस्टर कृष्ण कन्हैया हैं जो कि मिराई एसेट फाइनेंशियल सर्विसेज से हैं, और मैं इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा जो हमारे कैंडिडेट्स और फाइनेंस प्रोफेशनल जानना चाहते हैं. सर, वेलकम टू द शो. मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज योर पर्सनल बैकग्राउंड, हाउ आर यू, जो आपकी अपब्रिंगिंग हुई वो कहाँ पे हुई, और आपकी इनिशियल फाइनेंस लेसन्स आपने क्या सीखे अपने बचपन में जो शायद आपके आज काम आते हैं. So I belong to a very small place called Bard in Patna district. So class 10 तक मैंने पढ़ाई वहाँ से की, and then our own Calcutta. So मैं 1992 में कलकत्ता आया. हायर स्टडीज़ यहाँ से कंप्लीट करने के बाद CA मैंने किया यहाँ पे, and I worked for 5 years in Calcutta. ये मेरा बैकग्राउंड है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन. अगर मैं एक ऐसी कोई एडवाइस की बात करूं या जो मुझे नॉलेज, फाइनेंशियल नॉलेज मिला मेरे शुरुआती दिनों में, तो इट केम फ्रॉम वन ऑफ माय रिलेटिव. उनका एक बात थी कि अगर आप 1 रुपया कमाते हो तो उससे 25 पैसे को आप ऐसी जगह रख के छोड़ दो कि आपको वो दिखलाई ना दे. मतलब अगर आपको एक वक्त का खाना भी खाना पड़े तो उस 25 पैसे की तरफ मत देखो आप, जब तक कि ऐसी नौबत ना आ जाए कि हाँ अब उसके बिना कुछ गुजारा नहीं होगा, मरने की नौबत आ गई, तो ही उस 25 पैसे की तरफ देखो. अदरवाइज आप समझ लो वो आपने कभी कमाया ही नहीं. आजकल हम ये बात काफ़ी लोगों से सुनते हैं कि इन्वेस्टमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम सेविंग्स. तो मैं आई थिंक थैंकफुल हूँ उस रिलेटिव के लिए कि एक बहुत ही शुरुआती दिनों में मुझे ऐसा कुछ उन्होंने बताया, एंड मैंने बहुत ही कोड वे में इसको माना है अपनी लाइफ में, एंड बहुत ही स्टार्टिंग से मैंने इसको अपने लाइफ में कंप्लीटली फॉलो किया है. एंड इसका काफ़ी एडवांटेज मिला है क्योंकि स्टार्टिंग के स्ट्रगलिंग डेज में भी मैंने इन्वेस्ट किया है, एंड उसकी वजह से आई थिंक आई एम लिटिल कंफर्टेबली प्लेस्ड नाउ. ग्रेट सर. सर, आपको इस फाइनेंस एंड वेल्थ मैनेजमेंट के प्रोफेशन में आप क्यों आए, और कौन सी वो टाइम था, जो कौन सा मूवमेंट था जब आपको लगा कि यही फील्ड मेरे लिए सही है? सो बेसिकली आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. तो मैंने स्टार्ट तो किया था हिंदुस्तान इंजीनियरिंग कलकत्ता से, जहाँ पे आई यूज्ड टू टेक केयर ऑफ अकाउंट्स फाइनेंस. उसके बाद मैंने अंबुजा में भी काम किया. तो स्वभूमि जो है कलकत्ता में, मैंने वहाँ पे काम किया हुआ है. 89 सिनेमा फ़ख्र से मैं कह सकता हूँ कि मैंने बनाया है. आई वॉज इन चार्ज ऑफ दैट प्रोजेक्ट, एंड उस प्रोजेक्ट के बनने के बाद मैं मुंबई शिफ्ट हो गया. देन मैंने स्टील में भी काम किया, एंड उसके बाद 2005 में आई गॉट टू नो अबाउट म्यूचुअल फंड्स जब मैं DBS चोलामंडलम ज्वाइन किया. मुझे लगता है कि वहाँ से मेरी जर्नी काफ़ी चेंज हो गई. जब मैंने म्यूचुअल फंड के बारे में और जाना, मुझे लगा कि ये बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, नॉट ओनली फॉर माय ओन अर्निंग्स, बट इस प्रोफेशन में वी आर एबल टू हेल्प अदर्स रियलाइज देयर गोल, एंड दैट इज टू वेरी सेटिस्फाइंग. सो आई थिंक ये जो एक एलिमेंट है इस प्रोफेशन में कि हम दूसरों को भी उनके गोल्स अचीव करने में मदद कर पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है इस प्रोफेशन की, एंड दिस इज व्हाई आई कंटिन्यू टू बी इन दिस प्रोफेशन. सर, कोई स्पेसिफिक चैलेंजेस आपने फेस करे व्हाइल यू आर परस्यूइंग दिस करियर इन वेल्थ मैनेजमेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज इन जनरल, और आपने वो कैसे ओवरकम किया? क्योंकि वो चैलेंज तो हर एक प्रोफेशनल को आते हैं कभी ना कभी अपनी लाइफ में. तो मुझे याद है जब मैं इंटरव्यू देने गया था चोलामंडलम AMC में, तो मुझे लगा था कि ये एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, मीनिंग फर्नीचर्स वगैरह होंगे चोलामंडलम ग्रुप के जो ये लीज पे देती होंगी बाकी की ग्रुप कंपनियों में. दिस वाज माय अंडरस्टैंडिंग. म्यूचुअल फंड का मुझे एम तक नहीं पता था तब तक. जब मैंने ये कंपनी ज्वाइन की तो मुझे मालूम हुआ अच्छा म्यूचुअल फंड नाम की भी कोई चीज़ होती है. एंड कमिंग फ्रॉम द अदर बैकग्राउंड, तो मैंने कभी म्यूचुअल फंड के बारे में जाना नहीं था. तो आई यूज्ड टू आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू माय सीनियर्स. आज मैं बता सकता हूँ कि उनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन के आंसर इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशन आ चुके हैं. जैसे शुरुआती दिनों में मैं खुद पूछता था कि अगर मुझे समझ है इन्वेस्टमेंट की और दूसरे किसी को समझ नहीं है और वो एक हेल्प ले रहा हो डिस्ट्रीब्यूशन की, तो भी मैं सेम प्राइस और वो सेम प्राइस क्यों दे रहे हैं. तो आई थिंक डायरेक्ट प्लान एंड रेगुलर प्लान केम इनटू पिक्चर. ऐसे काफ़ी कुछ क्वेश्चंस मैं किया
करता था क्योंकि मैं बाहर से आया था, तो मेरे लिए ये दुनिया मतलब गिवन कुछ नहीं था. तो क्वेश्चनिंग, आई थिंक दैट हेल्प मी अ लॉट टू क्वेश्चन. सो इफ यू स्टॉप आस्किंग क्वेश्चंस यू स्टॉप लर्निंग. तो मेरे लिए आई वुड से आई एम गुड एट आस्किंग क्वेश्चन एंड दैट टेक्स केयर ऑफ द लर्निंग टू अ ग्रेटर एक्सटेंट. So, what advice would you give to people who are wanting to enter into this industry, especially financial planning, wealth management, goal planning, front-end financial product sales, etc.? सर मैं कहूँगा ये जो प्रोफेशन है स्पेशली वेल्थ मैनेजमेंट और द एडवाइजरी बिजनेस एक डॉक्टर की जैसे है. तो डॉक्टर्स आपके हेल्थ का ध्यान रखते हैं और ये जो प्रोफेशन है वो आपके क्लाइंट्स के वेल्थ का ध्यान रखते हैं. मेरे हिसाब से ये भी उतनी ही जरूरी रिक्वायरमेंट है. अगर मैं कहूँ तो टू सम एक्सटेंट हेल्थ से भी ज़्यादा जरूरी बन जाता है कभी कभी वेल्थ की टेक केयर रखना. तो जैसे डॉक्टर्स हैं जो क्वालिफाइड होते हैं, उनके पास नॉलेज होती है और ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक डिग्री ले ली और उसके बाद प्रैक्टिस के दिनों में दे डोंट लर्न. सो दे कीप इनहांसिंग देयर स्किल्स बाय अटेंडिंग सेमिनार्स, बाय अटेंडिंग कोर्सेज. सिमिलरली द वेल्थ मैनेजर्स और द वेल्थ एडवाइजर्स नीड टू कीप देमसेल्व्स अपडेटेड एंड अपग्रेडेड, क्योंकि आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है क्लाइंट की, उसको कभी भी लाइटली मत लीजिए. सर एक लास्ट और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि फाइनेंशियल इंडस्ट्री और जो काम है बहुत डिमांडिंग है, तो आप वर्क लाइफ बैलेंस और पर्सनल लाइफ बैलेंस को कैसे मेंटेन कर पाते हैं? सर मुझे लगता है ये आपकी खुद की चॉइस है, विद सम एक्सेप्शंस ऑफ एनी कॉर्पोरेट्स कल्चर. वो एक थोड़ा एक्सेप्शन हो सकता है, बट अदरवाइज मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं बता सकता हूँ. मैंने कभी लेट नाइट वर्क नहीं किया है, विद सम एक्सेप्शंस. लाइक स्वभूमि में जब मैं काम करता था तो मैंने रात भर भी काम किया है डांडिया के टाइम पे, क्योंकि वो एक टाइम होता था जब द सीनियर पीपल हैव टू बी प्रेजेंट इन द प्रमाइस. बट अदरवाइज मैंने 12-13 साल तक बैलेंस शीट्स फाइनलाइज की है. हिंदुस्तान इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में काम करके मुझे ये सीखने को मिला कि आप कैसे इवन उन दिनों जब कोई भी बैलेंस शीट अक्टूबर के पहले फाइनल नहीं होती थी, उन दिनों भी हिंदुस्तान इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज की बैलेंस शीट अप्रैल में फाइनल होती थी विदाउट एनी लेट सिटिंग. तो मुझे लगता है कि थोड़ा हद तक ये कंपनी का कल्चर है. और सेकंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, योर ओन पर्सपेक्टिव, योर ओन चॉइस. आई नेवर लाइक टू वर्क लेट, सो आई हैव समहाउ आई थिंक मैनेज्ड इट वेल. एंड इवन ड्यूरिंग पैंडेमिक लोगों की ये एक कंप्लेन हुआ करती थी कि पैंडेमिक में वर्क फ्रॉम होम के कारण लॉन्ग आवर्स हो रहे हैं, बट मैंने कभी ये प्रॉब्लम फेस नहीं, क्योंकि मैं ऑफिस टाइम पे बाकायदा आफ्टर टेकिंग बाथ एंड ऑल यू start like office and you end like an office. So I think मेरे लिए ये थोड़ा इजी रहा है अभी तक. एंड लाइफ इज बैलेंस्ड बिटवीन प्रोफेशन एंड फैमिली, एंड मुझे ये कभी भी दिक्कत ऐसी लगी नहीं है. एंड मेरे एसेट में अगर आप आओगे 6 बजे 6:30 बजे तो आपको 80% जो सीट्स हैं वो खाली मिलेंगी. एंड इवन ऑन द एसेट मैनेजमेंट साइड वी मैनेज मोर देन 1 लाख करोड़ विथ वेरी फ्यू एम्प्लॉयज. आई थिंक अब जाके हमारे पास कुछ 300 लोग हुए होंगे, जबकि कंपटीशन में देखो तो 700-800 लोग भी काम करते हैं. बट कोई स्ट्रेस नहीं है एंड 6 बजे फ्लोर खाली होता है. थैंक यू वेरी मच सर, थैंक्स अ लॉट. ये बहुत अच्छी डिस्कशन है और हमारे स्टूडेंट्स को और फाइनेंस प्रोफेशनल्स को मोटिवेट करेगा टू एंटर इनटू द इंडस्ट्री. थैंक यू दीपक. थैंक यू.